हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का अंतिम शासक था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलहोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी थे। इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने साथियों आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि आगरा शहर का जो संस्थापक था वह सिकंदर लोधी था, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? पटना से, भागलपुर से, कटिहार से या बक्सर से? तो इसका सही उत्तर होगा कि गंगा नदी जो है वो बिहार में बक्सर ज़िले से प्रवेश करती है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में वह 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। साथियों, यदि आप लोग प्रत्येक दिन क्विज चाहते हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और वर्तमान समय में इसके कुल 193 सदस्य हैं। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या इनमें से कोई नहीं। यानी 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पुरापाषाण युग जो है वह मानव इतिहास का सबसे लंबी अवधि है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण युग। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या अरुण? तो साथियों मंगल ऑप्शन ए है, मंगल को, बुध को, शुक्र को या अरुण को। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है साथियों तो वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो शुक्र ग्रह को साथियों भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बुध ग्रह जो है यह सूर्य का सबसे निकट स्थित है। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7 है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल, आकाशगंगा, तारामंडल
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सौर मंडल। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि चंद्रमा की जो अवस्थाएं होती है वह निम्न में किसके द्वारा उत्पन्न होती है। आप लोगों को बताना है कि चंद्रमा की अवस्थाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण या चंद्रमा का परिक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण चंद्रमा की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ क्या होता है। रैखिक पथ, वृत्ताकार पथ, परवलयाकार पथ या गोलाकार पथ। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जब किसी भी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ जो होता है वह परवलयाकार पथ होता है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। वायु में, कांच में, जल में या हीरा में। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश की चाल जो है वह वायु में अधिकतम होती है। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा वायु। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन सा है। बुर्जहोम, चिरांद, मेहरगढ़ या ब्रह्मगिरी। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल जो है वह मेहरगढ़ है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। इसकी स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1940 में, 1905 में, 1923 में या 1978 में। तो साथियों स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 17 अगस्त 1942 को या 5 मार्च 1942 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था यानी 8 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। चना, कपास, मटर या गेहूँ। इसका सही उत्तर होगा कि साथियों कपास जो है एक खरीफ फसल का उदाहरण है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। चना, मटर और गेहूं जो है
यह रबी फसल है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान, अमलगुजार, जमींदार या राजस्व अधिकारी? तो इसका सही उत्तर होगा कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था जो है वह राजस्व अधिकारी देखता था, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्व अधिकारी होगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 18 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1498। वास्को डी गामा 1498 को भारत आया था। यह एक पुर्तगाली नाविक था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।